आपने अपना गुरु कैसे चुना? देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी शिष्य जो है वो आगे बढ़ कर के गुरु चुनता है, हाँ। और कभी कभी गुरु स्वयं आगे बढ़ कर के शिष्य चुन लेता है। अच्छा। तो अगर आप हमारे बारे में पूछेंगे तो हम जी। तो यही कहेंगे कि हमने गुरु नहीं चुना, हमारे गुरुजी ने ही हमको शिष्य के रूप में चुन लिया। क्योंकि हम तो कहीं पर थे, गुरुजी के सामने आए, उन्होंने हमसे कुछ बातें की, फिर कहा कि हम तुमको काशी ले जाके पढ़ाना चाहते हैं, तुम चलोगे? हमने कहा हमारे जो अभिभावक हैं अगर वो अनुमति देंगे तो हम चलेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे जी। और बाद में अभिभावकों ने भी वो अनुमति दे दी, तो हम उनके अनुसार काशी में आ गए, वहाँ अध्ययन अध्यापन किया। फिर उन्होंने अपने कामों में अपने हमको लगाए रखा, सेवा में, समझाते बुझाते पढ़ाते रहे। तो आज ये परिस्थिति है। तो हम नहीं समझते हैं कि हमने उनको चुना, हम तो यही समझते हैं कि उन्होंने ही कृपा करके हमको अपनाया। और आपका पूर्वाश्रम कैसा था? मतलब घर में भी ऐसा ही माहौल था? ऐसा है कि हम लोग तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जी। सात्विक परिवार था जी। और आस्तिक माता पिता थे। अच्छा। बंधुजन थे। हाँ। ज्योतिष की विद्या में कुंडली होती है। हाँ। हमारी कुंडली जब हमारे जन्म के समय बनाई गई तो उसमें 12 वर्ष की आयु तक का ही हमारी आयु बताई गई। 12 वर्ष में मृत्यु? 12 वर्ष में मर जाएगा ये, 12 वर्ष ही जिएगा ये बच्चा। तो हमारे पिताजी ने वो कुंडली वहीं पर फाड़ दी। हाँ। और कोई सुख नहीं मनाया। और जब हम 12 वर्ष के होने वाले थे उसके 2 साल पहले ही हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में एक तरह से दान कर दिया वहाँ के महंत जी को कि ये आपके जिम्मे करता हूँ। अच्छा। उनका उद्देश्य ये था कि मार्कंडेय मुनि को जैसे भगवान शिव ने बचा लिया था, ऐसे ही शायद भगवान शिव ही इसको बचा सकेंगे। और जो कुंडली में फलादेश निकला था उसमें भी पंडित जी ने यही लिखा था कि शिव ही बचा सकते हैं, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ ले जा करके दे दिया। अब महंत जी के साथ हम रहने लगे। 12 वर्ष में ऐसी परिस्थिति भी बनी, मरते मरते हम बचे, तो बच ही गए। अब तो अभी तक तो बचे हैं। तो इसका मतलब कि आस्तिक लोग थे, शास्त्रों पर भरोसा करते थे और उसी के अनुसार जीवन जी रहे थे। तो आध्यात्मिक परिवार ही था। तो ये जो कुंडली का एक विषय आ गया है संयोग से, तो ये कुंडली में जो चीज़ें लिखित होती हैं, कर्म बंधन, ये बदले जा सकते हैं आज? देखिए, कुंडली का मतलब क्या है? संभावना। अच्छा। कुंडली का मतलब संभावना है। जैसे आप हमारे पास आए हैं, अब हम आपको एक चिट्ठी लिख करके दें, अपनी मुहर लगा करके, अपना हस्ताक्षर करके कि आप ज्योतिर्मठ जाइए, ये पत्र वहाँ पर दिखाइएगा और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जी। तो आपको वहाँ पर लोग स्वागत सत्कार करेंगे जो संभव होगा। बिल्कुल। तो आप वो चिट्ठी लेके चले। अब क्या होगा? अब इसमें संभावना हो गई कि आप वो चिट्ठी लेकर के जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, वो लोग आपका जो संभव होगा स्वागत सत्कार करेंगे, आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन ये भी तो संभावना है कि आप चिट्ठी लेकर के जाएं ही ना, आपकी यात्रा ही कैंसिल हो जाए। ये भी संभावना है कि आप जाएं लेकिन चिट्ठी ना दिखाएं, ये सोचने लगें कि देखता हूँ क्या होता है, बिना चिट्ठी के क्या व्यवहार होता है। चिट्ठी से तो व्यवहार हो जाएगा, लेकिन बिना चिट्ठी का व्यवहार देख लूँ, इसलिए चिट्ठी जेब में रख लें, दिखाए ही ना। अथवा चिट्ठी आपकी जेब में हो और धुलाई में चली जाए, गीली होकर के फट जाए, क्या क्या नहीं संभावना है। तो हमने चिट्ठी आपको लिख दी, ये संभावना बन गई, लेकिन उस संभावना का मतलब ये नहीं है कि वैसा ही हो जाएगा, पत्थर की लकीर नहीं बन गई। तो क्या होता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये पशुओं के शरीर से भिन्न माना गया है धर्म में। अच्छा। पशु के शरीर में विशेषता और मनुष्य के शरीर में विशेषता ये है कि पशु का शरीर जो है वो केवल किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, ये शरीर जो है ना, ये भोगायतन है जी, ये किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हम लोगों को मिलता है। ठीक है। तो पशु को भी मिला है, मनुष्य को भी मिला है जी। पशु को जो शरीर मिला है वो केवल भोग भोगने के लिए मिला है, और जो मनुष्य को शरीर मिला है वो भोग भोगने के साथ साथ नया कर्म करने के लिए भी मिला है। अच्छा। तो इसलिए हमारे पास इतना अधिकार है कि हम चाहें तो कुछ नए कर्म भी कर लें, जो प्रारब्ध बनते हैं तो वो बाद में प्रारब्ध वो बनेंगे जी। तो इसलिए हमारे पास थोड़ी सी स्वतंत्रता भी है। अच्छा। इसलिए कुंडली में अगर कुछ योग हैं तो उनको हम अपने पुरुषार्थ से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ज्योतिष को लेकर आप स्थिति समझ रहे हैं आज क्या है, और मैं तो टीवी में रहा हूँ, मैंने देखा है शनि का भय और तमाम चीज़ें। तो ये ज्योतिष, देखिए, किसी भी विद्या का उपयोग भी होता है, सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी होता है जी। तो जो विद्या को जानने वाले लोग हैं वो उसका सदुपयोग करते हैं, और बहुत से लोग विद्या के नाम पर अपना काम भी करते हैं। तो आजकल तो भयादोहन का युग है, लोग अलग अलग तरह से भयादोहन कर रहे हैं, डरा डरा करके काम कर रहे हैं। चाहे राजनीतिज्ञ हो वो भी डरा रहा है
कि इतने साल में ये हो जाएगा, इतने साल में ये हो जाएगा। जो ज्योतिषी है वो भी डरा रहा है, जो डॉक्टर है वो भी डरा रहा है अस्पताल में, कह रहे अगर ये तुमने ये नहीं कराया तो ये हो जाएगा। तो सब लोग तो भया दोहन करके ही काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो ज्योतिष विद्या है वो तो विद्या ही है, और गणित पर आधारित विद्या है, वैज्ञानिक विद्या है। उसको कोई कैसे अपलाप कर सकता है। जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, व्यक्ति के ही जीवन पर नहीं, पूरे क्षेत्र के जीवन पर पड़ता है, पूरे नभोमंडल में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सब जानते ही हैं, इसमें कोई बाधा नहीं।